हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम 16th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ले रहे हैं। एक चीज़ नोट करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि जो ये मींस फोर्थ जो सेक्शन है कुछ बुक्स में, वो ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो उसकी नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे है अकॉर्डिंग टू आपके ऑन द बेसिस ऑफ जो पब्लिशिंग डेट होती है। तो अलग अलग बुक्स के पब्लिशिंग में ये नंबर्स थोड़ा सा एक दो नंबर आगे पीछे हैं। तो क्वेश्चन सेम है तो आप अपने टेक्स्ट बुक से मैच कर लेंगे। तो जैसे जो मेरी बुक में है, मेरी बुक में ये 16th नंबर है, और कुछ बुक्स में ये फोर्थ सेक्शन का 13th या 12th क्वेश्चन पार्ट है, मतलब ये 13th या 12th क्वेश्चन होगा। तो वो थोड़ा सा आप मैच कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन है, calculate the work done during synthesis of ammonia in which volume changes from 8 decimeter cube to 4 decimeter cube at a constant external pressure of 43 bar. In what direction work energy flows? तो इस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट करना है वर्क, और ये वर्क कैलकुलेट करना है हमको। इसमें स्टूडेंट्स हमको वैल्यूज भी सब गिवन वैल्यूज हैं। डेल्टा वी मींस वी टू माइनस वी वन, तो वी वन इज गिवन 8 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है, 10 की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री। वी टू है मीन्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है 8 डेसीमीटर क्यूब से 4 डेसीमीटर क्यूब, तो ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब होगा। सेम विद प्रेशर, तो प्रेशर आपको 43 बार दिया है, इट्स नॉट एसआई यूनिट, पास्कल है, तो हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5 पास्कल, तो ये 43 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल हो जाएगा। नाउ ऑल यूनिट्स आर रेडी, तो हम बस ये वैल्यूज पुट करेंगे। नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन रहता है यहाँ पे। पी एक्सटर्नल का वैल्यू पुट किया, वी टू माइनस वी वन, तो वी टू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री, माइनस वी वन 8 इंटू 10 की पावर माइनस थ्री। 10 की पावर माइनस थ्री कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस एट होगा आपका माइनस फोर इंटू 10 की पावर माइनस थ्री। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे ध्यान है माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का साइन रहेगा यहाँ पे, और ये प्लस 172 इंटू 10 की पावर 2 जूल, और इसको हम लिख सकते हैं 17.2 10 की पावर 3 जूल, या हम इसको यहाँ पे किलो जूल भी लिख सकते हैं आप, तो ये किलो जूल भी लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, एक्चुअल में जो पार्ट क्वेश्चन का हमको ये पूछ रहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी, तो फ्लो ऑफ एनर्जी हम चेक करते हैं साइन से। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि सिस्टम टूवर्ड सिस्टम एनर्जी फ्लो हो रही है, सराउंडिंग से टूवर्ड सिस्टम एनर्जी फ्लो हो रही है। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे लास्ट में, वर्क डन हैज पॉजिटिव साइन, देयरफॉर एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। तो सराउंडिंग टू सिस्टम एनर्जी फ्लो होती है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। 17th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ये रिएक्शन है, हमको फाइंड आउट करना है 1 मोल ऑफ HCl का ऑक्सीडेशन में अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे 4 मोल्स हैं, तो हमको ये 4 मोल्स को, पूरी इक्वेशन को हमको 1 मोल में, क्योंकि पूछा है 1 मोल HCl का पूछा है, तो हमको 1 मोल करना पड़ेगा यहाँ पे, ये हम आगे करेंगे। सेकेंड पार्ट इसमें पूछा है डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO। अगेन यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो 2 मोल्स है, तो इसको भी हमको 1 मोल करना है, फिर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट ए वाला पार्ट लेते हैं, ए वाला पार्ट लेते हैं। ए वाले पार्ट में देखो आपको टेम्परेचर दिया है 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे 433 केल्विन। अब ऑक्सीडेशन हमको 1 मोल में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये 1 मोल में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 मोल, मतलब 1 मोल HCl को 1 मोल बनाना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड, हमको पूरा इक्वेशन 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो फाइनल हमको इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 1 हो जाएगा, 1/4 हाफ एंड हाफ, ये हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना है हमको, फाइंड आउट हमको करना है वर्क डन, ठीक है, फाइंड आउट हमको करना है वर्क डन। तो आप वर्क डन में देखेंगे द फार्मूला वी विल यूज, दिस इज द फार्मूला। क्यों यूज कर रहे हैं हम ये फार्मूला पीवी वर्क डन में, प्रेशर वॉल्यूम इसलिए क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे मोल्स के टर्म में क्वेश्चन दिया है, तो हम ये मोल्स वाला एक्सप्रेशन लेंगे वर्क डन के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आर का वैल्यू इज गिवन, मीन्स दिस इज नोन वैल्यू 8.314 टी की वैल्यू, ये है हमारी, हमने 473 केल्विन।
अब हमको कैलकुलेट करना है चेंजेस इन मोल्स इन गैसेस स्टेट। तो ये गैसेस स्टेट ही हैं सारी, देखो गैस लिखा है यहाँ पे सब में। तो कितने मोल्स चेंज होते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एन जी। डेल्टा एन मतलब चेंजेस इन मोल, जी मीन्स गैसियस फेज में। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के मोल्स। तो प्रोडक्ट के मोल्स लेंगे पहले, प्रोडक्ट ये है हमारा, ये हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ माइनस रिएक्टेंट्स के मोल। तो रिएक्टेंट्स है हमारा 1HCl प्लस 1/4 ऑक्सीजन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो 1 प्लस 1/4 0.25 हो जाएगा, तो 1.25 हो गया, हाफ हाफ 1 हो जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा, माइनस के साथ मिलेगा, ये माइनस साइन के साथ 0.25 मोल। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू ये आपका मिला हमको। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस साइन है इसमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगेन ये वाला जो ए वाला सेक्शन था, ये सेक्शन, इसमें 1 मोल जो HCl है उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो कितना रहेगा, वो पॉजिटिव में रहेगा, ये इसका वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट में हमको ये इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हमको 1 मोल NO का डिकम्पोजिशन देखना है कि उसमें कितना वर्क डन होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ N2, टेम्परेचर हमको दिया है 300 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है ये, तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 573 केल्विन। अब यहाँ पे हमको 1 मोल लेना है, तो अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, हमको ये हाफ हाफ मिलेगा। फिर से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेंजेस कितना मोल्स में चेंजेस आ रहा है हमको ये कैलकुलेट करना है। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ माइनस रिएक्टेंट का मोल मीन्स 1 1, तो ये 1 - 1 0 हो गया। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू यहाँ पे 0 है। वर्क डन का फॉर्मूला ये रहेगा माइनस डेल्टा एन जी आर टी, यहाँ पे 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, मतलब वर्क डन 0 होगा यहाँ पे। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये इसमें आंसर होगा। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन में when 6 gram of oxygen reacts with ClF as per, ये रिएक्शन दिया हुआ है, the enthalpy change is 38.55 किलो जूल। तो ये जो आपको दिया है यहाँ पे इंथैल्पी चेंज 38.55 किलो जूल, ये जो इंथैल्पी चेंज है ये कब है स्टूडेंट्स, ये वाला इंथैल्पी चेंज कब है, जब 0.6 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है। और इंथैल्पी चेंजेस गिवन, ये इंथैल्पी चेंज है, तो ये इंथैल्पी चेंज कब आ रहा है, जब 0.6 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमको क्या और कैसे फाइंड आउट करना है। हमसे पूछा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करें। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट्स होता है कि स्टैंडर्ड जो हमारा स्टेट में तब कोई आपका वेरिएबल आता है जब हम 1 मोल लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 6 ग्राम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है, तो फिर 1 मोल के अकॉर्डिंग कितनी होगी, बस इतना ही आपको निकालना है। तो क्योंकि हमको 1 मोल में निकालना है तो हमको उसको ग्राम को भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मास इन ग्राम में हमारा 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का 32, 16 + 16 32, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 0.1875, ठीक है। तो ये मोल्स हो गए, ठीक है, इतना मोल। अब इतने मोल्स ऑफ, ये जो मोल्स निकला है 6 ग्राम ऑक्सीजन से, तो इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ClF, तो जो चेंज इन इंथैल्पी है वो 38.55 किलो जूल है, ठीक है। तो जब 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ClF से तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कितनी होगी, हमको इससे इसको डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू आएगी किलो जूल में। तो ये हमारा आंसर होगा इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हेस लॉ। तो आप इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपके अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मीन्स हमारे जो लॉजिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस में है क्या, पहले वो समझाते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs आ जाता है इनमें, और ये जल्दी से अगर एक बार आ गया आपको तो बहुत क्विकली आप कैलकुलेट करके कर भी सकते हैं जल्दी से इनको। तो समझना है कि हमको करना क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें हमको कैलकुलेट करना है फॉर्मेशन CH3OH कैसे बनता है,
ये जो डेटा आपको दिया हुआ है नीचे, इस डेटा से CH3OH कैसे बनेगा? तो पहले तो आप लिखेंगे कि व्हाट वी हैव टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, एलिमेंटल स्टेट से कोई मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जैसे ये CH3OH है, मीथेनॉल, तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके कैसे बनेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके बनने की। इसको एक कार्बन चाहिए, इसको एक कार्बन चाहिए, इसको 2H2 चाहिए, इसको हाफ O2 चाहिए, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि हमको CH3OH बनाने के लिए इन सब ये सारे एक्सप्रेशन में कार्बन कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे कार्बन है। 2H2 कैसे मिलेगा, मीन्स ये H2 यहाँ पे, मीन्स इस वाली इक्वेशन को हमको 2 ट्वाइस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और हमको H2 दिख नहीं रहा है कहीं पे ऐड करने के लिए। और हाफ O2, तो हमको कुछ ये O2 वाले एक्सप्रेशन का कुछ ऐसा करना पड़ेगा, प्लस या माइनस, की हमको हाफ O2 मिले। और एंड CH3OH, तो CH3OH इस साइड है, इसका मतलब हमको यहाँ पे माइनस साइन लाना पड़ेगा, तब जाके ये राइट हैंड साइड आने वाला है। इक्वेशंस को ऐसे हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि हमको ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये दोनों कैसे कैंसिल होने वाले हैं, जब ये 2H2 होगा तो ये कैंसिल होगा, मतलब ये वाले एक्सप्रेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब हमको देखने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और आप अलग अलग ढंग से हम इनके मीन्स अलग अलग जैसे हमको लॉजिक्स सही लगते हैं हम उसके अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी आप दो रिएक्शन का कर रहे हो, सपोज आप इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन को ऐड कर रहे हो, तो जो इनकी इंथैल्पीज होंगी इनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मीन्स पहले आपने ये इक्वेशन लिखी, फिर ये लिखी, और इस इक्वेशन पे आप साइन चेंज कर रहे हो, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इसका भी साइन चेंज होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन में, जैसे इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको इसकी इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमको ये वैल्यू मिलेगी ना स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन की। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले ये सब मिलने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको क्या करना है, हमको CO2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये दो जो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशंस को कुछ हम ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको CO2 कैंसिल हो जाए। तो चलिए, हमने ये इक्वेशन लिखी फर्स्ट वाली, फिर हमने सेकंड वाली इक्वेशन लिखी, और सेकंड इक्वेशन में हमने साइन चेंज कर दिए, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये हमने इसमें साइन चेंज किया, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस, और यहाँ पे भी माइनस होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो यहाँ पे पूरा आप लिखेंगे किलो जूल पर मोल, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो आपने पूरा किलो जूल पर मोल लिखना है, इसको भी किलो जूल पर मोल लिखना है। तो हमने ये इसको माइनस किया, तो CH3OH तो एट सच आ जाएगा, यहाँ पे CH3OH, C आएगा माइनस साइन के साथ। अब इन दोनों को हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा हाफ, प्लस साइन के साथ हाफ आ जाएगा, हाफ O2 गिव्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2H2O। अब यहाँ पे ये देखो, ये नेगेटिव साइन आया था, तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको माइनस 333 किलो जूल पर मोल वैल्यू मिलेगी। तो एक हमको ये दोनों को कैलकुलेट करके तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया। अभी हमको आगे करना है, और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2। अब हम क्या कर रहे हैं देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को, ये वाला जो इक्वेशन है, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है इसको 2 से मल्टीप्लाई, तब जाके ये 2H2 बनेगा, और ये इससे कैंसिल होगा ना इस वाले एक्सप्रेशन से। इसको हम, इस इक्वेशन को हम फोर्थ इक्वेशन नंबर दे देते हैं। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड जो क्वेश्चन में, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फोर्थ इक्वेशन से। तो ये हमारी इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दी थी थर्ड वाली, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऑक्सीजन आई गेस, हाँ ये हाफ ऑक्सीजन है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, ये वाला जो वैल्यू आया था ये निकल के आया था हमारा माइनस 333 किलो जूल पर मोल। ये जो एक्सप्रेशन था, इसका जो वैल्यू था वो था माइनस 286 किलो जूल पर मोल। इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिलेगा वैल्यू माइनस 572 किलो जूल पर मोल। तो अभी हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे, तो इसने प्लस हो जाना है।
अब ये देखते हैं हम एलिमेंट्स देखते हैं क्या हो रहा है इनके साथ। तो प्लस का साइन है 2H2, 2H2 आ जाएगा, प्लस ये दोनों हाफ और ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको प्लस साइन के साथ हाफ O2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कार्बन आ जाएगा, मिथेनॉल पे माइनस साइन आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इनके साथ भी क्या होने वाला है, सेम जो हमने किया इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट होंगे और ये माइनस साइन के साथ 239 किलोजूल पर मोल वैल्यू आएगा। ये हमको फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल हो गया। कैसे? देखो 2H2 यहीं पे रहेगा, हाफ O2 भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन है तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा इसके, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है हमको, ये एक्सप्रेशन ही हमको चाहिए था। तो सारे स्टेप्स कैलकुलेट करके जो हमने फाइंड आउट किया मिथेनॉल का फॉर्मेशन, उसमें हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका -239 किलोजूल पर मोल मिला। तो जो ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमको इस तरीके से करने होते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। अभी आपके आई गेस 4 क्वेश्चंस और बचे हैं। ये 19 क्वेश्चन था, 20, 21, 22, 23। तो वो 4 क्वेश्चंस लेके मैं जल्दी वीडियो अपलोड करती हूँ। आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मुझे हेल्प करेगा ग्रो होने में। और थैंक यू सो मच।